Hello friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Part 2 Spirituality and you are most welcome to my YouTube channel. Yes, ये वीडियो हमारी प्लैटिनम मेंबर्स के लिए है जो कि आज पहली वीडियो है और क्योंकि आप मेरे प्लैटिनम मेंबर बन चुके हैं तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल एंड बिकमिंग अ प्लैटिनम मेंबर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेक्शन में और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा और आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स उठाने वाले हैं इस मेंबरशिप के जरिए। तो आज जो पहला वीडियो है वो पहला क्लास है हमारा। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेसन से टैरो कार्ड रीडिंग। यस, टैरो कार्ड रीडिंग क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्या है, स्कोप क्या है और सबसे पहले अपने कार्ड्स को हम आज एक थर्ड आई अट्यूनमेंट से और कार्ड्स अट्यूनमेंट से अट्यून करेंगे। तो इस क्लास के लिए बिफोर आप ये क्लास स्टार्ट करें, ये कोर्स शुरू करें, आपके लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक राइडर वेट ए वेट का ओरिजिनल डेक होना चाहिए जो कि अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाता है और उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी ताकि आप वहाँ जाकर बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और वो डेक के साथ साथ आपके पास एक वेलवेट क्लॉथ होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सेटअप पे ये एक वेलवेट क्लॉथ है। नॉर्मली जो हमको अमेज़ॉन वगैरह पे वेलवेट क्लॉथ मिलते हैं उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि वो सुकुड़ जाते हैं जब हम कार्ड्स को स्प्रेड करते हैं। वो हम सीखेंगे जब हम क्लास में आगे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको कहीं से हैंडलूम वाला वेलवेट क्लॉथ मिल सकता है तो वो आप ले लीजिए, नहीं मिलता है तो आप इस क्लॉथ को इस तरह से प्लेसमेंट करें कि ये कहीं ना कहीं स्टक रहे ताकि ये आपका एक साथ ना आए। और उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आप खुद होने चाहिए। कैंडल्स अगर आप बर्न करना चाहते हैं, मैं देखिए हीलिंग कैंडल्स का यूज करती हूँ। ये बहुत स्पेसिफिक कैंडल्स होती हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब भी हम कभी स्पेल कास्टिंग का कोर्स करेंगे या फिर आप नॉर्मल वीडियोस में भी मेरे देख सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर हीलिंग कैंडल्स नहीं है तो आप सिंपल व्हाइट कैंडल्स, फ्रेग्रेंस कैंडल्स कुछ यूज कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एक अरोमा जनरेट करने में हेल्प करता है। तो क्लास के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये राइडर वेट डेक है। आई होप आप सब लोगों ने अपना अपना डेक ले लिया होगा। इस डेक को आप सामने रख दीजिए। अगर आपने ओपन नहीं करा है तो अभी आप मेरे साथ ही ओपन कर लीजिएगा। अगर ओपन कर लिया है तो इसको अभी शफल नहीं करना है, जैसा ये आया है वैसा का वैसा आपने ये डेक सामने रख देना है। इसी तरह से राइडर वेट का एक वर्जन आता है ये गोल्डन डेक का। तो आप कोई भी राइडर वेट का वर्जन गोल्डन डेक का भी ले सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको ऑब्वियसली लिंक्स दे दूंगी। आपको जो डेक अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं, मगर सारे डेक्स हाई क्वालिटी के लेने आपको जरूरी हैं इस कोर्स के लिए ताकि आप वो एनर्जी फील कर सके। ये हमारा वीडियो कोर्सेज होने वाले हैं। हर बार आपको एक लेसन मिलेगा लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसमें कोई क्वालिटी डिफरेंस ना नजर आए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप मेंबर हैं, आपको इस कोर्स की क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप नीचे लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं प्रायोरिटी बेसिस पे उसका आंसर दूं। और हम आगे आकर प्लैटिनम मेंबर्स के लिए कुछ लॉन्च करेंगे। एक डेडिकेटेड ईमेल होगा और उस ईमेल पे भी आप क्लास से रिलेटेड अपने क्वेरीज भेज सकते हैं और आपको ईमेल के जरिए मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले टैरो होता क्या है उससे। आपने मेरे इंट्रोडक्टरी क्लास में भी जाना था लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताती हूँ। टैरो कार्ड्स इस तरह के 78 डेक होते हैं। हर डेक के ऊपर एक इमेज होती है। हर इमेज एक डिवाइन मीनिंग कैरी करता है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जो कि हमारे यूनिवर्स में है उसके साथ ये जॉइंट होता है। वहां से वो एनर्जीज पिक करता है और हमें गाइडेंस, रीडिंग, प्रेडिक्शंस देता है। तो टैरो कार्ड रीडिंग खाली रीडिंग के लिए मतलब प्रेडिक्शन मेकिंग टूल नहीं है, ये एक गाइडेंस टूल भी है क्योंकि ये हमारे कर्मास के बेसिस पे देता है। तो इसलिए हमें इसमें डेट ऑफ बर्थ का जरूरत नहीं पड़ता अगर हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। तो टैरो इज वन थिंग जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम समझें कि टैरो होता क्या है, ये समझना जरूरी है कि ये वर्क कैसे करता है और ये एग्जैक्टली आप रीडिंग कर कैसे पाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि भाई अगर मेरे पास वो पावर नहीं है या मुझे कैसे पता चले कि मेरे पास वो पावर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो हमारा बिंदी वाली जगह होती है ये हमारी थर्ड आई होती है, आज्ञा चक्र होता है। यहाँ पे हमारा साइकिक सेंटर होता है। अगर ये चक्र हमारा बैलेंस्ड है या इसमें एनर्जीज रेज्ड है, हमारी प्रॉपरली है,
तो हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनके बियॉन्ड कुछ सेंसेस होते हैं जो हमारी जागृत हो जाती हैं और जिससे हमें इंट्यूशन, क्लियर वॉइस, क्लियर सेंटेंस, इस तरह की चीजें हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो हमें हेल्प करती हैं दूसरे लोगों के एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए और इससे एक्यूरेट मीनिंग्स निकालने के लिए। दूसरा ये कि टैरो के जो कार्ड्स होते हैं इनके जो मीनिंग्स डिराइव करे गए हैं वो हमारे जैसे एक्सपर्ट्स ने डिराइव करे हैं, जो ऑकल्टिस्ट हैं जिन्होंने पहले ये डिस्कवर करा था। लेकिन अगर आप सिर्फ मीनिंग से रीडिंग करेंगे तो वो रीडिंग्स आपकी एक्यूरेट नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोगों का एक सवाल है कि क्या मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा करियर ग्रोथ कैसा रहेगा। अब सब लोगों पे अलग कार्ड आए या सेम कार्ड आए, अगर आप मीनिंग से रीडिंग करेंगे तो रीडिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि सबका लाइफ अलग है, सबके कर्म अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है। इसीलिए इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग्स आर ऑलवेज बेस्ट टू डू। और इंट्यूशंस कैसे इंक्रीज करे जाए वो भी हम सीखेंगे। तो इससे पहले अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ, जिसका डिटेल हिस्ट्री के बारे में मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लास जो कि मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स सबके लिए डाली है। आप जाकर चैनल पे वो लर्न टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी अभी रिसेंटली वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। हालांकि वो नॉन मेंबर्स के लिए भी है, लेकिन वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसमें मैंने काफी चीजें बता रखी है। ये जो टैरो है इसका जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो अननोन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये है कि करीब 14 में ये इटली में स्टार्ट हुआ था। और इटली से जब मिलान, इटली वगैरह का कुछ लड़ाई वगैरह हुआ था, वहां पे उन्होंने उनका कुछ कल्चर, कुछ चीजें टेक ओवर कर ली थी। वहां से वो मिलान गया, मिलान से वो यूरोप गया, यूरोप से ये इंडिया में ये साइंस आई। सबसे ज्यादा इसका कमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ जब ये यूरोप में चला गया और वहां पे इनके बहुत सारे वर्जन्स बनने लगे। जो टैरो रीडर्स होते हैं, जो ऑकल्टिस्ट होते हैं, जो काफी एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने अपने काफी इंट्यूशंस एंड पावर्स अपनी डेवलप कर ली थी, उन लोगों ने फर्दर बहुत सारे वर्जन्स ऑफ कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए डिफरेंट एनर्जीज के साथ। सबसे पहला कार्ड जो टैरो का बना था वो गोल्ड के ऊपर और गोल्ड के तारों से बना था, जो कि आज भी यूके यूएस की एक लाइब्रेरी है और वहां पे वो अभी भी एक्चुअल पीसेस वो स्टोर्ड हैं, जो सिर्फ मेजर आर्काना बने थे और बाद में उसके माइनर आर्काना सिर्फ उसके इमेजेस के बिना सिर्फ उस पे कप्स हैं, 2 कप्स बना के इस तरह से बनाए गए थे। उसका नाम था विस्कॉन्टी एस्फोर्जा। विस्कॉन्टी एस्फोर्जा सबसे पुराना डेक था, लेकिन उसके बाद जब ये यूरोप कल्चर एंड 15s एंड 16s में जब ये प्रॉपर एक प्रैक्टिस होना शुरू हो गया तो राइटर वेट बनाया, जो सबसे पहले पमेला कॉलमन ने डिजाइन करा था। और एई वेट का सबसे ओरिजिनल डेक होता है, सबसे पुराना, सबसे ओरिजिनल। अगर आप जाके पमेला कॉलमन की वो फोटो भी सर्च करेंगे ना वहां पर नेट पे, तो आप देखेंगे मतलब बहुत ही सूदिंग एनर्जीज हैं उनकी। एंड शी वॉज अ वेरी गुड इलस्ट्रेटर, उन्होंने इलस्ट्रेटर पे ये सारे इमेजेस बनाए थे। इसीलिए इस डेक का चार्म ही अलग है, इस डेक का कोई मुकाबला ही नहीं है। सबसे ट्रेडिशनल डेक ये माना जाता है, बेस माना जाता है जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं। तो ये इस तरह से ये डिजाइन हुआ था। पहले ये गेम की तरह खेल होता था, मतलब जैसे आपने कभी पुरानी पिक्चरों में देखा होगा ना, इंग्लिश मूवीज में हम देखते हैं कि जैसे हाई क्लास लेडीज होती थी, वहाँ क्लब्स में वो लोग ताश के पत्ते खेलते थे। तो वहाँ पे ये चीज ना मतलब कार्टोमेंसी से स्टार्ट हुआ था। कार्टोमेंसी सबसे पुराना साइंस था जिसमें प्लेइंग कार्ड से रीडिंग करते, तो वहाँ पे वो खेल के लिए यूज होते थे। तो उनमें से कुछ ऑकल्टिस्ट ने, कुछ स्पिरिचुअलिस्ट ने ये डिस्कवर करा कि ये जो कार्ड्स हैं ये खाली कार्ड्स नहीं है, इनका एक बहुत डीप मीनिंग होता है, इनमें एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है और वो एनर्जी हम यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए और दूसरों के कर्मास एंड एनर्जीज मेजर करने के लिए। और वहां से ये साइंस डेवलप होना शुरू हुई। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपने अभी ये डेक ओपन नहीं करा है तो आप मेरे सामने इसका पूरा पिन्नी वगैरह उतार के डेक इस तरह से कर लीजिए। इसको शफल नहीं करेंगे, सिर्फ सामने रखेंगे। हम एक मेडिटेशन के अंदर एंटर करेंगे। उस मेडिटेशन को आप मेरे साथ इस वीडियो में करिए। मैंने यहाँ पे एक एनर्जी इस तरह से जनरेट कर रखी है कि जब आप मेरे साथ ये मेडिटेशन पूरा करेंगे, हम इस कार्ड को पहले अपने साथ अट्यून करेंगे, क्योंकि मैं अपने सारे वीडियोस में पहले भी कहती आई हूँ कि अट्यूनमेंट बहुत जरूरी है। जब तक हमारा ये साइकिक सेंटर ओपन नहीं होता है और जब तक हम कार्ड्स की एनर्जीज के साथ अट्यून नहीं है, तब तक हम
प्रॉपरली एक्यूरेट रीडिंग नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि हम मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो कोर्स है तो मैं इसमें कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं, बट मैं फोकस करूंगी कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी कोर्सेज को ले रहे हैं वो सारे के सारे इंट्यूटिव बेस पे, यानी कि जो मेरी ओरिजिनली 1-to-1 क्लास भी हमारी होती है, हम उसी तरह से इस कोर्स को करें, कोई भी डिफरेंस इसमें ना आए। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, आप एक स्पेस बैठा लीजिए। अगर आप जहाँ भी आपको कंफर्टेबल होता है, बेड पे कंफर्टेबल होता है, नीचे होता है, अपना कोई आपका मेडिटेशन कॉर्नर है, जो भी है, आपको थोड़ी देर, आधे घंटे या 15-20 मिनट कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको वहाँ पे अपने पास एक हल्का सा कोई यूट्यूब पे मेडिटेशन म्यूजिक चलाना है, कोई मंत्र चलाना है, वो आप चला सकते हो। क्योंकि यूट्यूब पे ये वीडियो आ रही है तो मैं मंत्र नहीं चलाऊंगी बैकग्राउंड में, वो कुछ कई बार कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं। मैं नॉन कॉपीराइटेड एक हल्का सा मेडिटेशन म्यूजिक चलाऊंगी। हम मेडिटेशन करने का जो सही तरीका वो होता है अपने आप को जानना, अपनी सांसों को जानना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए, सो दैट वी गेट प्रिपेयर टू रिसीव दिस अट्यूनमेंट। हम पहले सांसों पे ध्यान लगाएंगे, 7 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। उसके बाद हम वापिस अपने सांसों पे ध्यान लगाएंगे, एंजल्स को कॉल डाउन करेंगे। आप इस डेक को, जब मैं बताऊंगी कि आपने उठाकर अपने हृदय से लगाना है, तो आप आईज खोलकर इस डेक को इस तरह से उठाएंगे और जहां से ये फूल वाला साइड है उससे आप ऐसे लगाएंगे। फिर मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू अट्यून करवाऊंगी एंड देन जब मैं वापस रखने को बोलूंगी आप रखेंगे, तब वो आपके कार्ड से अट्यून हो जाएंगे, तब हम आगे क्लास में बढ़ेंगे। तो अगर आपने कुछ कैंडल्स बर्न करने हैं, म्यूजिक चलाना है, सब कुछ करना है, वो आप कर लीजिए। अब हम पहले कार्ड्स को अट्यून करेंगे और फिर हम आगे की स्टडी के लिए बढ़ेंगे। बैठ जाएंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, अगर आप पलंग पे बैठे हैं तो आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। हथेलियां आसमान की तरफ रहनी चाहिए, ऐसे नहीं रहेंगी, ऐसे रहेंगी। आप चाहें तो इसको हल्के से फंसा लीजिए, चाहे तो आप इसको ओपन पोजीशन में ऐसे रखिए, जैसे आपको कंफर्टेबल फील कर रहा है वैसे आप रहेंगे। आईज आप क्लोज करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। Now we'll start with the Om chanting. अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आइए। हृदय के मध्य में केवल सांसों को ऑब्जर्व करना है। नॉस्ट्रिल के नीचे से सांसें, हवा किस नाक से अंदर जा रही है, किस नॉस्ट्रिल से बाहर आ रही है। जस्ट ऑब्जर्व दैट। जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पे बन रहा है, आपकी सांसें और छोटी नजर आ रही हैं। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए और ध्यान अपना सांसों पे बना के रखिए। ना कुछ सोचना है, जस्ट सांसों पे ध्यान बना के रखिए।
अपने पे ध्यान लगाना स्वाभाविक प्रकृति है, स्वभाव है और बहुत ही आसानी से इंसान अपने पे ध्यान लगा सकता है अगर वो इस स्वभाव को समझ ले। किसी भी तरह की कोई बाहरी आवाज़ आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शांति मन के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं। अगर बाहरी आवाज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं मतलब आपके मन में शांति नहीं है। अपने मन को शांत करिए। अगर ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो उसे वापस खींच के लाइए और अपनी सांसों पे बनाइए। जिसपे गॉड, गॉडेस, एंजल, आर्कएंजल्स में आप बिलीव करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और वो आपको हेल्प करें इन कार्ड्स को जानने में, इनको अट्यून करने में। कि एंजल्स जो आपके आसपास हैं, आपके हाथ में एक गोल्डन रंग का एनर्जी आ रहा है और अपने दोनों हाथों को अपने उन कार्ड्स के ऊपर लेके जाएंगे। हैंड से वाइट एंड गोल्डन एनर्जी इन कार्ड्स के अंदर जा रहा है। एक एक कार्ड्स के अंदर किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन पहले का सब क्लीन हो रहा है और ये कार्ड्स पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो रहे हैं। आप खुश हैं इनको पाकर। ये आपके 78 दोस्त हैं जो आज से हर वक्त आपको, आपके लिए और दूसरों को मदद करने में हेल्प करेंगे। धीरे से आप इन कार्ड्स को उठाएंगे और फूल वाली साइड से अपने हृदय पे लगाएंगे। आंखें बंद कर लेंगे। I request Archangel Michael to come down on a golden vehicle with a golden wand to help me attuning to the energy of these cards. मैं आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो गोल्डन व्हीकल और गोल्डन वैन पे आए और मुझे इन कार्ड्स की एनर्जीज के साथ अट्यून करें। सामने आर्कएंजल माइकल को विजुलाइज कीजिए। उनके गोल्डन वैन से गोल्डन एनर्जीज एक एक कार्ड के अंदर जा रही है, आपके हृदय के जा रही है अंदर, और फील करिए कि आप इन कार्ड्स के साथ अट्यून हो रहे हैं, आप इनकी भाषा समझ पा रहे हैं और ये आपकी भाषा समझ पा रहे हैं। अब इन कार्ड्स को हम वापस रख देंगे और अपना ध्यान सांसों पे बनाएंगे। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई पे लेके आना है। पूरा ध्यान आपका थर्ड आई पे रहेगा एंड जस्ट फॉर 10 seconds feel the energy which is coming on your third eye and your third eye is opening. I'm sending the energy to feel that energy. You might feel a pressure on the third eye. Now rub your hands, bring it to the eyes. And open your eyes slowly.
Now you are attuned to your cards and your third eye attunement is been done. So अगर आप फेथ के साथ प्रॉपरली कनेक्ट करके इस मेडिटेशन को करेंगे तो आपका कार्ड्स का अट्यूनमेंट एंड थर्ड आई का अट्यूनमेंट आप फील कर पाएंगे। थर्ड आई के अट्यूनमेंट के दौरान जस्ट कुछ सेकंड्स का ही होता है, आपको यहाँ पे प्रेशर फील हो सकता है। और अगर आप रेगुलरली मेडिटेशंस करते हैं तो आपकी ये इंट्यूशन पावर इंक्रीज होती जाएगी। हम आगे की क्लासेस में, आगे के लेसन्स में कोशिश करेंगे कि हम कुछ और मेडिटेशंस कर पाएँ। अब ये आपका ब्यूटीफुल डेक आपके साथ है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे जो डेक है ये 78 कार्ड्स का डेक होता है, जिसमें से 22 होते हैं मेजर आर्काना और 56 होते हैं माइनर आर्काना। तो मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना को दो पार्ट में डिवाइड करा गया। तो जैसे कि अभी पता चल रहा है कि मेजर आर्काना मतलब कि वो कुछ मेजर मैसेजेस आपको दे रहे हैं, कुछ मेजर इवेंट्स आपको बता रहे हैं। माइनर आर्काना मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कुछ माइनर मैसेजेस दे रहे हैं, बट माइनर आर्काना का मतलब ये होता है कि आपके मतलब जो एसोसिएटेड मैसेजेस होते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग्स में मेजर आर्काना कार्ड्स आ रहे हैं तो उन पे स्पेशल अटेंशन आप पे करिए, उनको रीड करना बिल्कुल मत भूलिए, स्किप मत करिए। तो अब अगर हम देखते हैं, मैं पहले इसको डिटेल में बताती हूँ। ये हमारे 22 कार्ड्स हैं जो जीरो से शुरू होके 21 तक नंबर्ड होते हैं, मतलब कि 0 से लेके 21 तक 22 मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं। और उसके बाद जो 56 कार्ड्स हैं उनको 14 सूट्स में डिवाइड करा गया है। जैसे कि अगर हम प्लेइंग कार्ड्स में भी देखते हैं, ताश के पत्तों में भी सूट्स होते हैं ना, तो कप्स हमें डिनोट करते हैं इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को, बैलेंस को लेकर आना। वैंड्स हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल एलिमेंट को डिनोट करते हैं। स्वॉर्ड्स हमारे अंदर स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट को डिनोट करता है। और पेंटेकल्स हमारे अर्थ एलिमेंट्स यानी कि मनी, बिजनेस एंड रिलेशनशिप्स को डिनोट करता है। तो एस के कार्ड्स होंगे। एस मतलब नंबर 1 उसको दिया गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एस इज नॉट नंबर 1, बट एस के कार्ड मतलब एस का मतलब होता है 1। तो एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इस तरह से कार्ड्स हैं। देन फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके 10 तक हैं। और उसके बाद किंग, क्वीन, पेज एंड नाइट। तो हम इन कार्ड्स को पहले थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसकी सिंबोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आप मेजर आर्काना कार्ड्स को लगा लीजिए। जब तक आपकी ये क्लासेस चल रहे हैं आप इनको शफल ना करें, क्योंकि ये जिस तरह से लगे हुए आए हैं उसी तरह से अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमने मेजर आर्काना कार्ड्स को निकाल लिया, ठीक है। तो नाउ इन कार्ड्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कार्ड्स के मीनिंग्स तो आपको बहुत सारे बुक्स में भी मिल जाते हैं, बहुत जगह भी मिल जाएंगे, मैनुअल्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं कि 78 कार्ड्स को आप याद कर सके। तो हम इनकी सिंबोलॉजी को अगर समझेंगे, हम अपनी इंट्यूशंस को अगर यूज करेंगे तो हम ये रीडिंग्स बहुत इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम शुरू के 3 कार्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको आई विल लीव यू विद एन एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट क्लास। अगले हफ्ते नेक्स्ट क्लास आएगी, तो तब तक के लिए आपका ये तो सबसे पहले आप लोगों ने फूल का कार्ड आपने लेना है। फूल इज द कार्ड ऑफ द बिगनिंग। सबसे पहला कार्ड होता है, 0 नंबर इसको दिया गया होता है और ये बिगनिंग का कार्ड होता है। तो इसको इससे पहले कि मैं समझाऊं, आप लोग एक कॉपी पेंसिल अपने पास रेडी रखिए, या फिर आप जिस भी लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल हो। आप हमेशा नोट्स बनाने इज ऑलवेज ईजी व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग। तो देखिए, अगर ये क्लासेस अगर आप ले रहे हैं क्योंकि आपने पेड मेंबरशिप भी लिया है, तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि पूरा क्लास करो, क्योंकि जब हम 1-to-1 क्लास भी करते हैं तो हम कुछ चीज़ मिस नहीं करते। मैं आपके साथ कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और बाकी सब चीज़ें भी शेयर करती रहूँगी। तो अगर वीडियो को अगर आप स्किप करके देखोगे ना, तो आप क्लास का कोई ना कोई पार्ट मिस कर दोगे, फिर आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले फूल का कार्ड आप लेंगे हाथ में। पेन एंड पेपर आपका यहाँ पे रेडी रहना चाहिए। आपने जस्ट बिना इन्फ्लुएंस हुए, बिना आगे जाए, बिना आगे फॉरवर्ड करे कि इसका क्या मतलब है, आप जस्ट इसको गेस करेंगे, इसको आप ऑब्जर्व करिए। और यहाँ पे आप लिखते जाइए कि आपको कैसे नजर आ रहा है, मतलब क्या फील हो रहा है आपको इसको देखकर। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कार्ड्स को ना ऐसे सीधा और उल्टा दोनों पढ़ा जाता है।
कुछ कार्ड रीडर्स का हैबिट होता है कि वो सिर्फ अपराइट इसको बोलते हैं, अपराइट पढ़ते हैं, कुछ रिवर्स रीडिंग्स भी करते हैं। फिलहाल के लिए हम सिर्फ अपराइट रीडिंग्स पे फोकस करेंगे क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिवर्स की बात हम बाद में करेंगे। तो आप इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे लिखिए आप कि आपको क्या समझ में आ रहा है। कार्ड की सिंबोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि व्हेन यू आर गेजिंग एट अ कार्ड यू शुड फील कि आप एग्जैक्टली उस जगह हैं और कैसा आपको लग रहा है। अब जैसे इस कार्ड को आपने देख लिया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो आप पॉज कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो अब इस कार्ड को आप देखिए, यहाँ पर एक ये आदमी दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही यंग एज का दिख रहा है, कोई बहुत मिडिल एज नहीं दिख रहा, कोई ओल्ड एज नहीं दिख रहा, बहुत बच्चा भी नहीं दिख रहा, बट एक फ्रेश एनर्जी नजर आ रही है। तो यंग यूथ किसको डिनोट करता है? फ्रेशनेस को, फ्रेश एनर्जी को। इसके हाथ में एक डंडा है और पीछे पोटली लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं ना जा रहा है, कुछ सामान पैक करके जा रहा है, जैसे पहले जमाने में नहीं होते थे, जर्नी पे निकलते थे। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? जर्नी को डिनोट कर रहा है। यहाँ सन है, सन न्यू एनर्जी लेके आता है, सनराइज दिखा रहा है, मतलब एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। येलो कलर है, येलो कलर क्रिएटिविटी का होता है, विजडम का होता है, नॉलेज का होता है, जुपिटर का होता है। तो ये नॉलेज को दिखा रहा है। यहाँ पर नीचे एक क्लिफ है और ये पीछे हल्के से व्हाइट माउंटेन्स है। यहाँ एक व्हाइट रंग का डॉग है। व्हाइट इज अ प्योरिटी एंड फेथफुलनेस, तो डेफिनेटली डॉग भी एक फेथफुल का सिंबल होता है। व्हाइट है तो ये फेथफुल फ्रेंड को शो करता है। तो फूल का कार्ड है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी नई बिगनिंग पे, नई जर्नी पे निकला है, सुबह की शुरुआत है, फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश थॉट्स हैं, मन में कुछ छल कपट नहीं है, एक अलूफ काइंड ऑफ एटीट्यूड है। मतलब नई जर्नी, नई बिगनिंग किसी भी चीज की हो सकती है, आपकी लव लाइफ की हो सकती है, आपके करियर की हो सकती है, आपके थॉट प्रोसेस की हो सकती है, आपके हेल्थ की हो सकती है, किसी भी चीज में, मतलब नए बिजनेस की। यहाँ पे न्यू फ्रेशनेस, एक न्यू बिगनिंग। तो मतलब जहाँ भी जो भी बिगनिंग आपकी हो रही है, आपके माइंड के थॉट्स जो है वो फ्रेश हैं, आप एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, आपके अंदर भी एक फ्रेशनेस है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये जो क्लिफ है और फेथफुल फ्रेंड है, तो जब भी हम कोई नई बिगनिंग करते हैं, इवन जर्नी पे जाते हैं या हम कोई नया काम करते हैं, तो उसके साथ हमारे कुछ वार्निंग्स, कुछ ये भी आता है कि हमें संभल के काम करना है। तो क्योंकि ये अलूफ काइंड ऑफ एटीट्यूड है, मस्त मौला जा रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे नहीं देख रहा। तो एक पैर जस्ट इसका ऐसा है कि जरा सी लापरवाही करी और आप फिसले, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है। अगर आपने कोई सेम गलती अपने रिलेशनशिप में कर दी या किसी गलत इंसान के साथ आप चले गए, तो कहीं ना कहीं आपको वो ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है। तो ये दिखा रहा है कि आपके साथ कुछ फेथफुल लोग हैं, फेथफुल फ्रेंड्स हैं, या कोई चीजें ऐसी हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उनकी सलाह लेके अगर आप काम करते हैं या उनकी बातों को आप सुनते हैं, क्योंकि ये डॉग इसको रोक रहा है, बता रहा है कि देखो आगे खतरा भी है। तो ये दिखाता है कि एक फ्रेश बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, अच्छी शुरुआत होने वाली है, नए थॉट प्रोसेस से, नॉलेज के साथ, सब चीजों से आप शुरुआत करिए। लेकिन बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा सतर्कता बरतिए, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। पॉजिटिव कार्ड है लेकिन सतर्कता भी बरतना। जैसे हम लोग अगर मान लो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्ट करें, लेकिन कितना इन्वेस्ट करें, किस चीज में इन्वेस्ट करें, पूरा रिसर्च करके काम करें। ये नहीं कि अलूफनेस के साथ चले जाएं। कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें या कोई नया जॉब पिक करें, तो उसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के सर्च करें। ये कार्ड इस तरह की चीजों को डिपिक्ट करता है। तो आप लोगों ने जो लिखा है और जो मैंने बताया उससे आप टैली करिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कार्ड के मीनिंग्स जो होते हैं, ये जो कार्ड डिपिक्ट करता है वो इस पे लिमिट नहीं है कि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है 15 साल का, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। किसी राइटर ने इसके ऊपर बुक लिखी होगी, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली लिखेगा, और जब आप अपनी इंट्यूशन से इसको वो करेंगे तो आप अपना एक एक्सपीरियंस डेवलप करते जाएंगे अलग अलग क्लाइंट्स में। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट। लेकिन क्लास में कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप प्रिविलेज प्लैटिनम मेंबर है तो मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई दूंगी। नहीं तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने मेंशन करा हुआ है क्लास क्वेरीज के लिए।
tarotreader monica24@gmail.com। ये क्लास क्वेरीज के लिए ये ईमेल यूज होगा, या अगर हम कोई और ईमेल बनाएंगे अभी तो हम वो मेंशन कर देंगे, वो सिर्फ क्लास क्वेरीज के लिए यूज होगा। चलिए अब हम करते हैं, दूसरे कार्ड को उठाते हैं जो कि मैजिशियन का है, जिसको नंबर 1 दिया है। इसको आप गेस करेंगे और राइट डाउन करेंगे। चाहे तो आप पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और राइट डाउन करिए आप अपने मीनिंग्स। अब आप इन कार्ड को ध्यान से देखिए, आपने पॉज करके राइट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आदमी दिखा रहा है, रेड रोब पहन रखा है, जिस तरह का इसका पोस्चर है, ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन है और इसके हाथ में एक वैंड है। यहाँ पर फ्लावर्स हैं, येलो कलर है पूरा। एक टेबल रखी है, उस टेबल पे चारों साइंस हैं जो कि हमारे कार्ड्स के हैं, पेंटेकल्स, वैंड्स, यानी कि साम, दाम, दंड, भेद या 5 एलिमेंट्स। तो ये इसका जो पोस्चर है, मैजिशियन का कार्ड है, इसका जो पोस्चर है ऐसे दिखा रहा है कि ये जो भी इंसान है, ये द पर्सन इन क्वेश्चन जो है, ये कैपेबल है, स्किल्ड है, अपने काम में इसको महारत हासिल है। वैंड और जिस तरह का पोस्चर है इसका कि मतलब कैपेबल है, स्किल्ड है, तो उसको डिप्लोमेसी एंड मैनिपुलेसी से अपना काम निकलवाना भी आता है। और ये मतलब इसके पास सारी कलाएं हैं, साम, दाम, दंड, भेद, या फिर जो भी आपकी नॉलेज होती है, नॉलेज से भरपूर है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। टेबल पे सब चीजें इसके पास हैं, सब रिसोर्सेज से भरपूर है। नीचे काफी सारे फ्लावर्स हैं जो एबंडेंस को डिनोट करता है। तो ये कार्ड ये डिनोट करता है कि आप या तो आप बहुत स्किल्ड हैं, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वो काम आपका कंप्लीट होगा, या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है जिसको आपको निकालने की जरूरत है। आपके ये थोड़ा सा डोमिनेंस को भी सिलेक्ट करता है। ऑब्वियसली जो इंसान स्किल्ड होगा वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हो सकता है, या उसके अंदर कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशंस भी हो सकती हैं। तो ये कार्ड दिखाता है कि मास्टरी का कार्ड है, स्किल्ड का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है। आप किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, आपके बिजनेस में आप अच्छी पोजीशन पे हैं, बिजनेस में आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको अपना बिजनेस करना आता है, आपको किस तरीके से करना है, ये सारा उन सब चीजों को डिनोट करता है ये कार्ड। थर्ड कार्ड उठाएंगे जो कि नंबर 2 है, हाई प्रेस्टिस का। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। जस्ट गेज एट दिस कार्ड एंड राइट डाउन कि जो आपको समझ में आ रहा है। सो आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक लेडी बैठी है, वाइट रोब में है, और इसके ऊपर एक बीच में प्लस का साइन है जो कि क्रिश्चियनिटी का होता है। 2 पिलर्स हैं, एक पे बी है, एक पे जे, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, नीचे हाफ मून है। दिस इज समबडी हु इज प्योर, हु इज लाइक अ प्रिस्टेस, हु इज लाइक हु इज रिलीजियस, हु इज स्पिरिचुअल, जिसके पास बहुत स्पिरिचुअल पावर्स भी है। लेकिन क्योंकि यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट है तो दिखा रहा है कि इसके सारी साइड्स रिवील नहीं है, कुछ मिस्ट्री है, मिस्टीरियस वुमेन है। गुड में हो सकता है लेकिन शी हैज सम हिडन पार्ट, इसके लाइफ में कुछ हिडन है, मतलब सब कुछ वो दिखाती नहीं है, सब कुछ वो शो ऑफ नहीं करती हैं, कुछ चीजें वो अपने अंदर रखती हैं। तो वो सीक्रेट्स होल्ड करने की एबिलिटी दिखाता है कि सीक्रेट्स को होल्ड कर सकते हैं। इंट्यूशन का कार्ड है, मून इमोशंस को भी डिनोट करता है, मून इंट्यूशन को डिनोट करता है, मून हमारे माइंड को डिनोट करता है। माइंड से काफी स्ट्रांग है ये जो भी पर्सन इन क्वेश्चन है, और एबेंडेंस को डिनोट करते हैं कि पीछे सारा ये एबेंडेंस का बना हुआ है। तो 2 साइड्स हैं इस सिचुएशन, मतलब अगर ये किसी सिचुएशन पे आया तो देयर इज अ 2 साइड्स ऑफ द सिचुएशन। अगर ये किसी पर्सन के लिए आया है तो देयर इज समथिंग विच इज येट टू बी रिवील्ड, यानी कि अभी भी कुछ रिविलेशन बाकी है इस चीज में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, किसी भी चीज का तरह क्वेश्चन है, इसमें कुछ रिविलेशन अभी भी बाकी है। तो ये हमने 3 कार्ड आज करे, और नेक्स्ट क्लास तक के लिए आई एम लीविंग यू विद एन एक्सरसाइज। जब आप लेसन 2 या एपिसोड 2 आप देखेंगे या दूसरी क्लास आप जब कंसल्ट करेंगे, तब तक के लिए मैं आपको ये लेसन दे रही हूं कि आप अपने इन कार्ड्स में से 22 कार्ड्स हैं, 3 हमने कर चुके हैं, इनमें से जितने मैक्सिमम कार्ड हो सकते हैं, चलो हम एक टारगेट बना लेते हैं,
हम अनदर 10 कार्ड, मतलब कि 13 कार्ड्स हमारे नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट, अनदर 10 कार्ड्स को आप लिख के रखेंगे ताकि जब मैं आपको पास नेक्स्ट क्लास में आऊं हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और वो बाकी के 10 कार्ड यानी कि 13 कार्ड हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स थर्ड क्लास में कंप्लीट करेंगे एंड फिर हम फोर्थ क्लास में सूट्स पे आ जाएंगे। और उसके बाद जब ये कार्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे देन डेकोरेटिंग द टेबल, क्लास को क्लीन कैसे करना है, हमने चार्ज कैसे करना है, स्प्रेड कैसे करना है, कितने तरह के स्प्रेड्स होते हैं जैसे सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड्स, वो सब होता है। फिर प्रैक्टिकल रीडिंग सेशंस अंत में होगा। तो ये कोर्स हमारा थोड़ा सा अभी लंबा चलेगा क्योंकि हम डिटेल में करेंगे। आप मेरे साथ यहाँ पे मेंबर बने रहिए। अगर आपने फर्स्ट मंथ मेंबरशिप ली है तो अगर आप रेगुलर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। मैं और भी कोर्सेज लेकर आऊंगी। तो दूसरे क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए एक्सरसाइज ये है कि आपने इन सब कार्ड्स का अगले 10 कार्ड्स तक का आपने मीनिंग लिख के रखना है ताकि जब हम डिस्कस करें तो आपके पास आपकी ऑब्जर्वेशंस रेडी हो और आप मेरे ऑब्जर्वेशंस एंड मेरे एक्सप्लेनेशंस के साथ उसको मैच कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम जल्दी।